स्टूडेंट्स नमस्कार, निष्ठा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और निरंतर मेहनत कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी डिक्टेशन आपको रोजाना इस चैनल पर प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो इसका अभ्यास करें, इस डिक्टेशन को बार बार लिखें और इसको पढ़ें ज़रूर, क्योंकि अगर आपकी एनसीईआरटी मैटर्स में रीडिंग अच्छी हो गई तो आप हर मैटर को आसानी से कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नए होते हैं, तो आप इनकी अच्छे से जो है प्रैक्टिस करें। इसके अलावा एम्स स्टेनोग्राफर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन है, वो 11 जुलाई को आ गया था, तो इसकी पूरी जानकारी इस चैनल पर उपलब्ध है। और स्किल की जो पीडीएफ है, जो भी मैं जो डिक्टेशन अपने बोलते हैं उसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाई जा रही है। इसके अलावा वहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चंस है, वो भी कल से शुरू किए हैं, तो आप आज ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। घुटी हुई चांद को मोटी मैली धोती से ढांके और मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए कान से बाहर निकाले हुए भक्तिन जब मेरे यहाँ सेवक धर्म में दीक्षित हुई, तब उसके जीवन के चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद का जो अर्थ हुआ, उसकी इति अभी दूर है। विराम पैरा। भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और वैरागी का सम्मिश्रण देखकर मैंने शंका से प्रश्न किया, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? उत्तर में उसने ऊपर के ओठ को सिकोड़ और नीचे के अधर को कुछ बढ़ाकर आश्वासन की मुद्रा के साथ कहा। विराम पैरा। दूसरे दिन तड़के ही सिर पर कई लोटे औंधाकर उसने मेरी धुली धोती जल के छींटों से पवित्र कर पहनी और पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल का 2 लोटे जल से अभिनंदन किया। विराम। 2 मिनट नाक दबाकर जप करने के उपरांत जब वह कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौके में प्रतिष्ठित हुई, तब मैंने समझ लिया कि इस सेवक का साथ टेढ़ी खीर है। विराम। अपने भोजन के संबंध में नितांत वितराग होने पर भी मैं पाक विद्या के लिए परिवार में प्रख्यात हूँ और कोई भी पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचीनी बिना किए रह नहीं सकता। विराम। पर जब छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का बात बात पर भूखा मरना स्मरण हो आया और भक्तिन की शंकाकुल दृष्टि में छिपे हुए निषेध का अनुभव किया, तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष से खींची हुई रेखा के सामने दुर्लभ्य हो उठी। विराम। निरुपाय अपने कमरे में बिछोने में पड़कर नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित कर मैं चौके में पीढ़े पर आसीन अनधिकारी को भूलने का प्रयास करने लगी। विराम पैरा। भोजन के समय जब मैंने अपनी निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण कर लिया, तब भक्तिन ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि और आत्मतुष्टि से
आप्लावित मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली में एक अंगुल मोटी और गहरी काली चित्तीदार 4 रोटियां रखकर उसे टेढ़ी कर गाढ़ी दाल परोस दी विराम पैरा। पर जब उसके उत्साह पर तुषारपात करते हुए मैंने रुआंसे भाव से कहा, यह क्या बनाया है, तब वह हतबुद्धि हो रही विराम। भक्तिन के इस सारगर्भित लेक्चर का प्रभाव यह हुआ कि मैं मीठे से विरक्ति के कारण, बिना गुड़ के और घी से अरुचि के कारण रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंची और न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के इस अंतर पर विचार करती रही विराम पैरा। अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी अपने गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए, पर प्रबंध ऐसा हो गया कि उपचार का प्रश्न ही खो गया विराम। इस देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया था कि मैं अपनी असुविधाएं छिपाने लगी। सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात विराम। दिन भर के कार्यभार से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने या भाव को छंदबद्ध करने बैठती हूँ, तब छात्रावास की रोशनी बुझ सकती है। मेरी हिरनी सोना तख्त के पैताने फर्श पर बैठकर पागुर करना बंद कर देती है। कुत्ता बसंत छोटी मचिया पर पंजों में मुख रखकर आंखें मूंद लेता है और बिल्ली गोधुली मेरे तकिए पर सिकुड़कर सो रहती है विराम। पर मुझे रात की निस्तब्धता में अकेली न छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चकाचौंध से आंखें मिचमिचाती हुई भक्तिन प्रशांत भाव से जागरण करती है विराम। वह ऊँघती भी नहीं, क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आंखों का अनुसरण करने लगती है विराम। यदि मैं सिरहाने रखे रैक की ओर देखती हूँ तो वह उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती है। यदि मैं कलम रख देती हूँ तो वह स्याही उठा लाती है और यदि मैं कागज एक ओर सरका देती हूँ तो वह दूसरी फाइल टटोलती है विराम। युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठे, तब भक्तिन के बेटी दामाद उसके नाती को लेकर बुलाने आ पहुँचे। पर बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं जा सकी विराम। सबको वह देख आती है, रुपया भेज देती है, पर उनके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है, जो संभवतः भक्तिन को जीवन के अंत तक स्वीकार न होगा विराम पैरा। जब गत वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान में पलायनवर्ती जगा दी थी, तब भक्तिन पहली ही बार सेवक की
विनीत मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने आई विराम। वह लकड़ी रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देगी, दीवाल में किले गाड़ कर और उन पर तख्ते रखकर मेरी किताबें सजा देगी, धान के पुआल का गोदरा बनवाकर और उस पर अपना कंबल बिछाकर वह मेरे सोने का प्रबंध करेगी विराम। मेरे रंग स्याही आदि को नई हंडियों में संजोकर रख देगी और कागज पत्रों को छींके में यथाविधि एकत्र कर देगी, संपूर्ण विराम। स्टूडेंट्स, अगर आपको इस मैटर की पीडीएफ चाहिए तो आप आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में है। इस डिक्टेशन की बार बार प्रैक्टिस करें और लिखें। ये 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन थी। इसके अलावा इस चैनल पर भर्तियों की जानकारियां और टेलीग्राम चैनल पर जीके के क्वेश्चंस वन लाइनर है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट डिक्टेशन के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार। मेहनत आपकी, साथ हमारा। आप मेहनत करते रहिए, हम आपका मार्गदर्शन करेंगे और इस चैनल का परम लक्ष्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को कामयाब बनाना है। तो आप लोग जो है वो अच्छे से मेहनत करें, हमारा साथ आपके साथ हमेशा है।